हेलो दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सद्दाम ब्लॉग्स। सद्दाम ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किन लोगों को विदेश जाना चाहिए और किन लोगों को विदेश नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान के मन में कुछ करने का सपना होता है, कुछ बनने का सपना होता है और सब इंसान कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जो इंसान अपने ज़िंदगी में एक गोल सेट किया है और उस पर काम कर रहा है वो इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है। तो हमें चाहिए कि हम 10 गोल ना सेट करके एक गोल को सेट करें और उसके प्रति काम करें। दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे विदेश जाना है तो आप उसकी तैयारी भी कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने इंडिया में या कहीं भी आप जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री में रह करके उतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं जिससे आप जो चाहते हैं वो पूरा हो, तो आप बिल्कुल विदेश जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप अपनी तैयारी को भी ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात कि जितने भी आदमी विदेश जाते हैं या जितने भी लोग विदेश जाते हैं वो सब अच्छा करके वापस नहीं आते हैं। उसमें कुछ लोग तुरंत वापस आ जाते हैं, कुछ लोग जो सोचे हैं उससे ज़्यादा करके आते हैं और कुछ लोग का जो हिसाब किताब रहता है जिस हिसाब से सोचते हैं उसी हिसाब से वो करते हैं। तो फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि विदेश जाने से पहले क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार हैं। आप जो विदेश में कठिनाई आने वाले हैं उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपको घर पे खाना बन के मिलता है, कपड़ा वॉश करके मिलता है, दोस्तों विदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको खाना भी खुद से बनाना पड़ेगा, कपड़ा भी वॉश खुद से करना पड़ेगा और टाइम टेबल ड्यूटी करना पड़ेगा। आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे आदमी होते हैं जो सोचते हैं कि हमें सब कुछ बना बनाया मिले, हमें कुछ करना ना पड़े और खूब अच्छे से पैसे कमाएं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, पैसा कमाना इतना आजकल के ज़माना में आसान नहीं है, लेकिन जो इंसान पैसा कमाने के लिए सोचता है और अपने काम के प्रति ईमानदार होता है उसके लिए इतना कठिन भी नहीं है। दोस्तों, अपनी अपनी सोच पर निर्भर पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये आपको बता देते हैं कि विदेश जाने से पहले आप अपने देश में रह करके कुछ ऐसे बड़े से बड़े कंपनी में जॉब करें या छोटी से छोटी कंपनी में जॉब करें जहाँ पे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल आप टाइम दे सकें। दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है विदेश जाने के लिए कि आप अपने परिवार से, आप अपने माता पिता से, आप अपने भाई बहन से, अपने समाज से कितना दिन आप दूरी बना करके रह सकते हैं। क्योंकि आप एक बार जब विदेश जाते हैं तो कम से कम 2 साल या 3 साल आपको रहना ही पड़ेगा। तो ये भी दूरी आपके लिए मायने रहता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम 2 साल रह पाएंगे या 3 साल रह पाएंगे तो दोस्तों आप बिल्कुल ही नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बिताना ही पड़ेगा। आपको जो बॉन्ड बनता है विदेश जाने के लिए उस बॉन्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर इस बीच में वापस आना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा रकम होता है। जितना आप कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा रकम हो जाता है, तो आप डबल लॉस में चले जाएंगे। एक तो जाने का भी पैसा गया और आने का भी पैसा गया। दोस्तों, वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारा आदमी गलती कर बैठते हैं। जैसे आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो लोग पहले से रहते हैं तो वो लोग भी आपके जैसे ही होते हैं। वो लोग के भी माइंड में कुछ न कुछ बात चलता रहता है। किसी को 6 महीना हुआ रहता है, किसी को साल भर हुआ रहता है और कोई बहुत पुराना होता है। तो हर एक इंसान का बात करने का तजुर्बा, अनुभव अलग अलग होता है। दोस्तों, वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, बाकाबे में लाने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी अच्छा नहीं है, ये जॉब अच्छा नहीं है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, बहुत सारी बात करते रहते हैं, क्योंकि वो भी इंसान उसी कंपनी में काम करता रहता है और उसको भी अच्छा नहीं लगता रहता है, इसीलिए वो इंसान इस तरह से बात करेंगे।
दोस्तों सबसे पहली बात कि जब आपका मकसद ही है पैसा कमाना और जब आप मेहनत करने के लिए ही विदेश गए हो तो फिर ये इस भड़कावे में आने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों नया आदमी जो जाते हैं वहाँ पे जा कर के फंस जाते हैं और बोलते हैं कि मैं फंस गया, यही कारण रहता है। आप जैसे ही वहाँ पे गए रूम के आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, भाई कहाँ से हो, मैं इंडिया से हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ, भाई क्यों आया, ये कंपनी बहुत बेकार है, इस कंपनी में हम 6 महीने से जॉब कर रहे हैं, भाई इस कंपनी में सैलरी अच्छा नहीं मिलता है। तो आदमी जो नया होता है वो सोचता है कि अब मेरा इकामा बनेगा, मुझे 2 साल रहना पड़ेगा, और वो ऑप्शन भी देता है कि भाई अगर आप इस कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं तो अभी आप उसको बोल दीजिए कि मेरा इकामा नहीं बना है और मैं रिटर्न चला जाऊंगा, आपको सिर्फ टिकट का पैसा लगेगा, आप रिटर्न चले जाओ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे आदमी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको आपको इग्नोर करके आगे का काम पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनी, जिस कंपनी में आप गए हैं, जिस कंपनी का आप वीज़ा लिए हैं, वो कंपनी कितने दिनों से चल रहा है। कभी आप ये भी सोचिएगा उस कंपनी का मतलब स्टार्टिंग डेट क्या है, कंपनी का वर्कर का कैपेसिटी क्या है। अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कोई कंपनी 20 साल से चल रहा है और उस कंपनी में 100 वर्कर हैं या 200 वर्कर हैं या जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर हैं, तो कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर अच्छाई भी तो है जो 20 साल से कंपनी रन कर रही है। दोस्तों अगर आजकल के ज़माने में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 2 नंबर का काम ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। हाँ, जैसे 2 नंबर इंसान भी ज़्यादा दिन तक कोई फील्ड में नहीं टिकता, ऐसे 2 नंबर कंपनी भी ज़्यादा दिन तक अपने कदम पे, अपने काम पे नहीं टिक सकती। इसलिए कंपनी पे भी हमें भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि हम नया हैं। हाँ दोस्तों एक बात ज़रूर है, बहुत सारा कंपनी फ्रॉड भी करती है और बहुत सारा कंपनी मतलब अच्छा भी होता है। तो हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी फ्रॉड है और कौन सा कंपनी अच्छा है, ना कि वो किसी के कहने के मकसद से। और वो मज़े की बात क्या होता है कि वो भी आदमी उसी कंपनी में जॉब करता रहता है और उसी कंपनी का बुराई भी करता है। मेरे साथ भी दोस्तों बहुत सारा आदमी ऐसा मिला था जो बोल रहा था पहले तो कंपनी 5 साल बहुत अच्छा था, पहले तो कंपनी ये फैसिलिटी दे रही थी, ये फैसिलिटी दे रही थी, अब नहीं दे रही है कुछ। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उस समय के हिसाब से उसका जो वो ऑफ़र था वो कंपनी से मैच कर रहा था। कंपनी भी हमको जो पैसा देती है तो कंपनी को भी प्रॉफिट होना चाहिए ना। जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होती है तो कंपनी वर्कर के बारे में ज़्यादा सोचती है। जब कंपनी ही खुद प्रॉफिट में ना चले तो वर्कर के बारे में क्या सोचेगा। तो दोस्तों हर एक इंसान की ज़िंदगी में जैसे चढ़ाव उतराव आता रहता है, वैसे हर एक कंपनी में भी कभी प्रॉफिट एंड लॉस आता ही रहता है। तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है, ना कि वर्कर के कहने से। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि जब आप वहाँ पे गए और काम करना शुरू किए तो 1, 2, 3 सैलरी अच्छे से काम कीजिए, उसमें सारा चीज़ आपको नॉलेज मिल जाएगा, कौन सही था कौन गलत था। तब आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कौन इंसान क्या बोल रहा था और मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आपको अच्छा लगेगा खुद ब खुद उस कंपनी में आप काम करने लग जाओगे। और जब आपको गलत लगेगा, 8, 9, 10 महीने की बात होती है, इकामा 1 साल के अंदर ख़त्म होता है, आप वापस आ सकते हैं क्योंकि इकामा वहाँ पे 1 ही साल के लिए बनता है। दोस्तों तो हम बात करते हैं कि आप अगर विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। किसी के बहकावे में नहीं आए, ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कोई भी इंसान अपने गोल के प्रति उस तरह से ईमानदार हो जाता है कि जिस तरह से वो 100% उसमें दे सके, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको दायां या बायां कर सके। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि किसी के भड़कावे में नहीं आए और किसी की भी बातों में नहीं आए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बात ये होती है कि देखो आप प्रदेश गए हो और वो भी विदेश गए हो, तो उसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। हाँ दोस्तों बहुत कुछ परेशानी होता है, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन कुछ कर गुजरने का जिसके अंदर क्षमता होता है वो हर एक परेशानी का सामना करने के लिए तैयार होता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मैं उतना फ्रेश नहीं बोल पाता, अगले वीडियो में बात करेंगे।